शुभ संध्या प्यारे बच्चों। सर्दी बहुत है, ठंडक बहुत है, बच के रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेके हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज 18/1/2022 का जो तापमान है काफ़ी कम है, फिर भी हम क्लास में लाइव हुए हैं। चलिए, हमारे चैनल का नाम जानते ही हैं आप, RRR क्लासेस है। प्यारे बच्चों, आप लोग देखते हैं लेकिन अन्य बच्चों की सहायता नहीं करते हैं। मतलब अन्य बच्चों की सहायता करने का मतलब है कि अन्य बच्चों के लिए आप शेयर नहीं करते हैं, और वीडियो आपको किस चीज मतलब किस सब्जेक्ट पे चाहिए और उसके लिए आप कमेंट नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शेयर भी करा करें, और जिस सब्जेक्ट पे आपको जो है चाहिए आपको जानकारी, उसके लिए आप कमेंट भी कीजिए। तो शेयर और कमेंट अवश्य आप लोग किया करें। विभाज्यता की जांच में हम पीछे जो है विभाज्यता की जांच में जो है हमने बताया था, 2 से कटने वाली संख्या मतलब 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से। ये हमने 2 वीडियो में इसको कवर किया है। आज बच्चों मैं आप लोगों को जो बची हुई संख्या है, संख्या 10 और 11, वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो जाता है तो अपलोडिंग में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं छोटा छोटा पार्ट बताता हूँ जिससे आप लोगों को चीजें याद भी रहे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को संख्या 10 से विभाज्य की जांच हम कैसे करेंगे, संख्या 10 से विभाज्य होने वाली कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, इसकी जानकारी हम कैसे लें। तो इसके लिए जो है हमने कुछ बताने का प्रयास किया है। आप लोग इसको देखो। प्रयास क्या हमने बताया ही है, यही होता है जो है, जैसे जिन संख्याओं के अंत में या इकाई के स्थान पर शून्य होता है या 0 होता है, वह संख्या पूरी की पूरी 10 से विभाज्य हो जाती है। फिर से देख लें एक बार, संख्या 10 से विभाज्यता की जांच जो है, जिन संख्याओं के अंत में या इकाई के स्थान पर शून्य संख्या होती है या 0 संख्या होती है, वह संख्या पूरी की पूरी 10 से विभाज्य हो जाती है, अर्थात कट जाती है। तो जब भी हमको जो है 10 से विभाज्यता की जांच करनी हो, तो हम देखें, सबसे पहले क्या देखें कि जो संख्या है चाहे जितनी भी अंकों की बनी हो, उसके अंत में या इकाई के स्थान पर शून्य है कि नहीं है। यदि शून्य है, 0 है, तो वह संख्या पूरी की पूरी 10 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि हमने उदाहरण भी दिया है बच्चों आप लोगों को, 1050 देख रहे हैं आप, अंतिम में जो है शून्य है अर्थात 0 है, तो यह संख्या पूरी की पूरी जो है 10 से विभाज्य हो जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरा देखें, 11400, तो 11400 में देखें इकाई के स्थान पे भी और दहाई के स्थान पर भी शून्य संख्या है, अर्थात यह संख्या भी जो है पूरी की पूरी 10 से विभाज्य हो जाएगी, भाग देने पे पूरी की पूरी कट जाएगी। इसी तरीके से हम अगर देखें 80050, तो 80050 के जो संख्या है उसके इकाई के स्थान पर भी शून्य है, अर्थात यह संख्या भी जो है पूरी की पूरी 10 से विभाज्य हो जाएगी। इसी तरीके से हमने छोटी संख्या लिया है 1000, जिसमें आप देख रहे हैं 3 0 है, तो इकाई के स्थान पे भी 0 है, दहाई के भी और सैकड़े के स्थान पे भी 0 है, अर्थात ये संख्या भी पूरी की पूरी 10 से विभाज्य हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम कहें तो देखिए, ये जो थोड़ी बड़ी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,000 जो है, इसके भी इकाई के स्थान पर जो है शून्य है, अर्थात यह संख्या भी पूरी की पूरी जो है 10 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने बच्चों देखा कि जिन संख्याओं के अंत में इकाई के स्थान पर शून्य होता है, 0 होता है, वह पूरी की पूरी संख्या 10 से विभाज्य हो जाती है। चलिए इसी क्रम में अब हम दूसरे लेते हैं, संख्या 11 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे। हम संख्या 11 से विभाज्यता की जांच हम कैसे करेंगे, तो देखें हमने लिखा है, हम पहले से ही लिख के रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो इसलिए जो है पहले से हम लिख के तैयार कर लेते हैं। जिन संख्याओं के सम संख्या के स्थान, संख्या बहुत बड़ी होती है, छोटी भी होती है, तो जो कई अंकों से बनी संख्या होती है, तो उनमें देखें हम जिन संख्याओं के सम संख्या के स्थानों के अंकों का योग तथा विषम संख्या के स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि शून्य आता है या अंतर 11 से विभाज्य होता है तो वे संख्याएं पूरी की पूरी 11 से विभाज्य होती हैं। फिर से देखिए, संख्या 11 से विभाज्यता की जांच, जिन संख्याओं के सम संख्या के स्थानों के अंकों का योग तथा विषम संख्या के स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि शून्य आता है या अंतर 11 से विभाज्य होता है, वे संख्याएं पूरी की पूरी 11 से विभाज्य होती है। जैसे कि हमें कुछ उदाहरण दिया है यहाँ पे, जैसे देखिए 1111, तो 1111 में अगर देखें हम तो ये देखिए, ये संख्या तो विषम संख्या मानी जाएगी, ये सम संख्या के स्थान पे मानी जाएगी। तो देखिए हमने तीर के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया। आप ध्यान से देखिएगा वीडियो, थोड़ा सा पॉज करके स्पीड कम करके, तो आपको स्पष्ट सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे आप लोग, ये जो है सम संख्या के स्थान को हमने जोड़ दिया 1 + 1 मतलब 1 धन 1, और माइनस फिर विषम संख्या के स्थानों का अंकों का योग 1 धन 1, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2, तो 2 में से 2 अगर हम घटा देंगे तो 0 बचेगा, अर्थात ये संख्या जो हमारी है 1111 ये पूरी की पूरी 11 से विभाज्य हो जाएगी। दूसरी संख्या ले बच्चों, अगर हम 1331 तो हम देखेंगे इसमें भी जो है विषम संख्या के स्थानों का अंकों का योग वह 1 धन 3 बराबर 4 माइनस सम संख्या के स्थानों के अंकों का योग 3 धन 1 बराबर 4, तो 4 में से 4 अगर हम घटा देंगे तो 0 बचेगा, अर्थात ये संख्या भी पूरी की पूरी जो है 11 से विभाज्य है। तीसरी संख्या हमने लिया है, जैसे मान लीजिए कि किसी में एक ही सम संख्या है, किसी में एक ही विषम संख्या है, तो बच्चों उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जिसमें है उसमें हम प्लस करेंगे, जिसमें नहीं है उसमें हम प्लस नहीं करेंगे, वैसे ही घटा देंगे। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ सिर्फ 3 ही अंकों का 2 विषम संख्या 1 सम संख्या है के अंकों का योग किया है, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या हो रहा है। तो देखिए 165, तो 165 में विषम संख्या के स्थानों के अंकों का योग 1 धन 5 माइनस सम संख्या के अंकों का योग, चूंकि सम संख्या एक ही है, सिर्फ 6 है, तो 1 धन 5 बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0, अर्थात ये संख्या 165 जो है ये भी पूरी की पूरी 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब हमने थोड़ी सी बड़ी संख्या लिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,93,629। अब देखिए ऐसी संख्या बच्चों जब आ जाती है तो बच्चे जो होते हैं वो घबराने लगते हैं कि अब ये कितनी बड़ी संख्या आ गई, तो हम कैसे काटें। तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसमें आप देखिए हमने यहाँ करके दिखाया है। विषम संख्या के स्थानों के अंकों का योग 8 धन 3 धन 2 बराबर 8 और 3 11 और 2 13। तो इस संख्या के मतलब विषम संख्या के स्थानों के अंकों का योग 13 हो गया। अब देखिए सम संख्या के स्थानों का योग माइनस 9 धन 6 धन 9, ये हो गया 9 और 6 15, 15 और 9 24, तो 13 में से 24 गया तो 11 आया, जो कि 11 से अगर हम 11 में भाग दें तो पूरा का पूरा वो विभाज्य हो जाएगा, अर्थात जो हमने बताया है कि अंतर 11 से विभाज्य होता है, तो संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाज्य होगी, अर्थात ये जो है